हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैपी मैडम के बारे में। तो जैसे कि आप लोग अगर फ्लैपी मैडम के वीडियोस देखते होंगे तो आपको भाई अच्छी तरह से पता होगा कि पिछले दिनों में या फिर जब फ्लैपी मैडम अपने ससुराल से मथुरा गई थी तो वहां पर को उन्होंने अपने ससुराल वालों की कितनी इंसल्ट करी, कितनी सारी कंट्रोवर्सी एक के बाद एक करी। कभी लाइव वीडियो बनाकर अपने ससुराल वालों की इंसल्ट कर रही है, कभी बोल रही है कि भाई इनकी जो नजरें हैं वो खराब हैं, ऐसा वैसा बहुत कुछ हुआ। मतलब पिछले दिनों में फ्लैपी मैडम ने अपने जो ससुराल वालों के साथ किया, उनको बदनाम करने की भरपूर कोशिश करी। लेकिन उस टाइम पर ना जो उनके पड़ोसी थे तो वो उनके काफी काम आए। उन्होंने उनके जो पड़ोसी हैं, मिस्टर पड़ोसी, जिनके साथ आज फ्लैपी मैडम की कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उस टाइम पर वही थे जिन्होंने फ्लैपी मैडम के सास ससुर का साथ दिया था। और आज फ्लैपी मैडम ये बोलती हैं कि भाई तुम हमारे फैमिली मैटर में क्यों घुस रहे हो, तुम निठल्ले हो, तुम ये हो वो हो। मतलब जो बंदा इतना काम आया उनका दुख के टाइम पे, आज उसी को फ्लैपी मैडम इस तरह से सुना रही है और उसको अपनी हरकतें नहीं दिख रही कि मैंने पिछले दिनों में क्या किया, कैसे किया। तो वही इस तरह के थंबनेल लगा देती है कि भगवान सब देख रहा है, जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है। अब ये समझ नहीं आता कि भाई ये जो फ्लैपी मैडम है इस तरह के थंबनेल और टाइटल किसके लिए लगाती है। क्योंकि पिछले दिनों में भाई आप लोग भी जानते हो कि फ्लैपी मैडम ने किस तरह के कारनामे किए थे। अपने ससुराल वालों को बदनाम करने के लिए कितनी झूठी झूठी बातें उन्होंने फैलाई थी। उनकी इज्जत तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश करी। और इस तरह के थंबनेल लगाने का पता नहीं क्या मतलब है उनका, ये समझ नहीं आता है। और बोलती हैं कि भाई भगवान सब देख रहा है, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा कि भाई भगवान मुझे भी तो देख रहा है कि मैं किस तरह की हरकतें कर रही हूँ। तो आज अंशु का एक ब्लॉग आया था जहां पर को उन्होंने गणपति विसर्जन के बारे में बात कर रही थी कि हमको गणपति विसर्जन के लिए जाना है। तो उस वाले ब्लॉग में जो फ्लैपी मैडम की सासू माँ यानी कि जो अंशु की मम्मी है, तो वो काफी इमोशनल हो रही थी क्योंकि उन्हें अपने बेटों की याद आ रही थी। वैसे तो भाई एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दुख होता है कि अगर उनके जिंदा रहते उनके बेटे उनको छोड़कर चले जाएं, तो इससे बड़ा दुख भाई एक माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और पता नहीं फ्लैपी के अंधभक्त किस तरह के हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई फ्लैपी मैडम के जो सास ससुर है उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं कैसे लोग इस तरह की बातें कर देते हैं, ये समझ नहीं आता। भाई एक माँ बाप का दुख उनको नजर नहीं आता। भाई जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया और आज वो उनको छोड़ के चले गए, तो फिर भी लोगों को उनके माँ बाप का दुख नजर नहीं आता। बस फ्लैपी मैडम का ही दुख नजर आता है, जो इधर उधर घूम रही हैं, मस्त होकर एंजॉय कर रही हैं, अपने मायके वाली फैमिली के साथ रह रही है और हर दिन कभी कहीं घूमने जाती है, कभी कहीं घूमने जाती है। तो उनको बस फ्लैपी मैडम का ही दुख नजर आता है। भले फ्लैपी मैडम मस्त होकर एंजॉय करे, ये चीज उनको नजर नहीं आती अंध भक्तों को। बस वो उनके सास ससुर को ही ब्लेम करते रहते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि भाई आजकल पितृपक्ष स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पर को जो अंशु की मम्मी है उन्होंने अपनी बहू से रिक्वेस्ट करी कि भाई तुम मेरे बेटों का श्राद्ध मत किया करो, क्योंकि उनके घर में इस तरह के रिवाज हैं कि भाई अगर कोई जवान बेटा चले जाता है, कोई जवान इंसान चले जाता है हमें छोड़कर, तो उनका श्राद्ध नहीं किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछले साल जब फ्लैपी मैडम अपना ससुराल छोड़ के आई थी ना, तो उन्होंने अपने जो उनके पहले हस्बैंड थे उनका श्राद्ध किया था। तो ये चीज उनको पता होगी पहले से कि भाई उनके घर में किस तरह के रीति रिवाज है, क्योंकि उनके जो पहले हस्बैंड थे वो तो काफी पहले उनकी डेथ हो गई थी कोरोना के टाइम पे। तो उसके बाद तो वो अपने ससुराल में ही रहती थी, उनकी जो शादी थी वो अपने देवर से हुई। तो उसके बाद भी सब कुछ पता होने के बाद भी जब उन्होंने इस तरह की हरकतें करी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो ये फ्लैपी मैडम है ये कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकती है। एक साइड से अपने हस्बैंड को बदनाम कर दिया था, उनकी रिकॉर्डिंग शेयर करके बोला कि भाई ये तो मेरे को इतना बुरी तरह से मारते पीटते थे, कुत्तों की तरह मारते थे, और दूसरी साइड से उनका श्राद्ध कर रही है। मतलब समझ नहीं आता कि भाई बंदी के मन में क्या चल रहा है। एक साइड से उनके मन में अपने हस्बैंड के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, और दूसरी साइड से उनका श्राद्ध करती हैं। तो सब समझ रहे हैं कि भाई ये सब जो है वो कंटेंट के लिए हो रहा है। तो आज जो अंशु की मम्मी है उन्होंने रिक्वेस्ट करी अपनी बहू से कि भाई तुम श्राद्ध मत करना, अगर उनकी बच्चियां बड़ी हो जाएंगी, उनकी शादी हो जाएगी, तो ये उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहती हैं, लेकिन तुम वही करो जो हमारे रीति रिवाज है। मेरे जवान बेटे गए हैं तो उनका श्राद्ध मत करो। और यहाँ पर को अंशु की मम्मी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि जब जो उनकी बहू है वो उनके घर पे रहती थी अपने ससुराल में, तो वहां पर को उन्होंने अपनी बहू को बोला कि तुम अपने हस्बैंड की फोटो पर दिया जला लो। तो वहां पर भी जो उनकी बहू थी फ्लैपी, तो वो गुस्सा हो गई और वो ये बोलने लगी कि मुझे ये सब नहीं करना, मैं नहीं जलाऊंगी दिया। तो इस तरह की बातें उन्होंने करी। तो ये समझ नहीं आता कि जो ये मैडम है ये कंटेंट के लिए और कितना गिरेंगी, क्या क्या कंटेंट के लिए ये नहीं कर चुकी हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में अपने ससुराल वालों की इंसल्ट करके जो डॉलर उन्होंने कमाए उसका उनको कोई अफसोस नहीं है। बस दूसरों को ज्ञान देना है कि भाई भगवान सब देख रहा है, भगवान
उसको वैसा ही फल देता है जो जैसा करता है, लेकिन इनको अपने कर्म नजर नहीं आते कि मैं किस तरह की हरकतें कर रही हूँ। और ये बात भी सही है भाई कि फ्लैपी मैडम के साथ पिछले दिनों में जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, उसको हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। ऐसा किसी के भी साथ ना हो, ये बहुत बड़ा दुख फ्लैपी मैडम के साथ हुआ कि जो उनके दोनों हस्बैंड है उनको छोड़कर चले गए। लेकिन उसके बाद भी फ्लैपी मैडम कहाँ रुकी, आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने ससुराल वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई पिछले दिनों में, और अभी भी उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, उनके मन में कोई पछतावा नहीं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, बस दूसरों को ज्ञान देने आ जाती हैं। जिस तरह से आपने देखा कि अभी कंट्रोवर्सी चल रही है उनकी उनके ही पड़ोसी के साथ। तो अब देखते हैं कि जो फ्लैपी मैडम है उनका जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस पर आता है, क्या वो श्राद्ध को लेकर फिर से कंट्रोवर्सी करती हैं या फिर नॉर्मल उनके ब्लॉग आते हैं। जिस तरह से आप सबको ही पता है कि फ्लैपी मैडम की आदत है हमेशा से कंट्रोवर्सी करने की, तो इस बार उनका क्या रिएक्शन रहता है वो अब उनके आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।